कुछ लोगों को हर दूसरे दिन कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग, डायरिया इस तरह के मसले रहते हैं। उसकी वजह है उनकी खराब गट हेल्थ। हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गट से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या रीजंस हैं और डाइट में क्या हम ऐसी मॉडिफिकेशन करें, क्या चेंजिंग्स करें जिससे जो हम अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डाइटिशियन स्माइल। आज की जो हमारी वीडियो है वो गट हेल्थ पे है। जो गट होती है ना, वो आप समझ लें आपके माउथ से लेके आपका माउथ, एसोफेगस, स्टमक और इसके अलावा इंटेस्टाइन, ये सारा जो ट्रैक है ये गट है। अब हमारी जो गट है, हमारी इम्यूनिटी, हमारा जो है वेट और हमारा मूड भी इस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी अनहेल्दी गट है उसके साइंस क्या हैं। देखिए, जो अनहेल्दी गट होती है ना, उसके साइंस में बहुत ज्यादा जो है वो गैस हो रही होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बर्पिंग होती है, हार्ट बर्निंग हो जाती है, इसके अलावा एसिडिटी हो जाती है, डायरिया हो सकता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं। जब आपकी गट अनहेल्दी हो तो आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसके जो पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है और इसके अलावा एजिंग है। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का जो है वो इनटेक ज्यादा करते हैं, उनमें भी ये मसाइल जो है वो देखने को मिलते हैं। लैक ऑफ स्लीप हो सकती है, आपकी पुअर डाइट हो सकती है। आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा कि अगर बहुत ज्यादा जो है वो ऑयली या मिसालों वाली चीजों को खाना शुरू कर जाएं तो अक्सर ये मसला बन जाता है। और इसी तरह पानी की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो यानी कि आपकी डाइट भी इन्वॉल्व है। मेनली जो है ना वो स्ट्रेस बड़ा काम खराब करती है, क्योंकि स्ट्रेस आपके पूरे सिस्टम को जो है वो खराब कर देती है। आपके सिग्नल्स को, अब जो एक हमारे ब्रेन से सिग्नल्स आ रहे होते हैं उसमें जो है डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है। तो बहरहाल ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन से 5 फूड हैं जिसको कंज्यूम करके, जिसको आप लेकर अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, जो हमारी बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया के नाम पे अक्सर हमारे जहन में वो जर्म्स आते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया होती है वो 2 टाइप से है। एक होती है गुड बैक्टीरिया, एक होती है बैड बैक्टीरिया। हमारी गट हेल्थ के लिए गुड बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने देखना है कि कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन से सोर्सेज हैं जिससे हम अपनी जो गुड बैक्टीरिया है उसकी जो एक क्वांटिटी है, जो उसकी तादाद है, उसको ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें नंबर 1 है फर्मेंटेड फूड। अब फर्मेंटेड फूड यानी कि आप समझ लें जैसे खमीरी रोटी हो गई, दही हो गई। तो ये फर्मेंटेड फूड जो है वो जो गुड बैक्टीरिया है उनको इंक्रीज करते हैं। और नंबर 2 पे आती है हमारे प्रोबायोटिक्स। अब प्रोबायोटिक्स हमारी इम्यूनिटी को जो है वो बिल्ड करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। अब प्रोबायोटिक में आप इसका सोर्स आप दही से ले सकते हैं और बनाना और इसके अलावा गार्लिक इसका बहुत अच्छा सोर्स है, अनियन बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये प्रोबायोटिक हो गया। नंबर 3 जो है वो है हाई फाइबर डाइट। अब जो हाई फाइबर डाइट है वो आपकी जो बॉल मूवमेंट है उसको रेगुलेट करती है। और इसके हाई फाइबर डाइट का सोर्स आपकी हुई ग्रीन जो वेजिटेबल्स हो गई, बहुत अच्छा सोर्स है। सीड्स हो गए, नट्स हो गए और इसके अलावा होल ग्रेन जो भी आपके फूड हैं वो हाई फाइबर डाइट का बहुत अच्छा सोर्स है। और इसके बाद आता है हमारा 4th पॉइंट, यानी कि जो हमारा ओमेगा 3 फूड्स हैं। ओमेगा जो है वो आपकी जो बैड बैक्टीरिया है उसको किल करता है। अब इसके सोर्सेज में फिश हो सकती है, वॉलनट, ड्राई फ्रूट्स यानी कि चिया सीड्स हो सकते हैं। तो ये इसके कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं ओमेगा 3 के। इसके बाद आता है लास्ट हमारा पॉलीफिनोल फूड्स। अब जो पॉलीफिनोल फूड्स होते हैं ये गुड बैक्टीरिया को जो है वो उसको इंक्रीज करते हैं और बैड बैक्टीरिया को किल करते हैं। अब इसके जो सोर्सेज हैं वो डार्क चॉकलेट है, ग्रीन टी है और बेरीज हैं। तो ये 5 वो फूड्स हैं जो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं।
जब गट हेल्थ बेहतर होती है तो ऑब्वियसली फिर वेट लॉस भी होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो वेट लॉस नहीं होता। तो अब आपको अगर तो ये गट से रिलेटेड कोई भी मसला है, आपको एसिडिटी है या आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन डायरिया है, तो ये जो फूड्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारी जो प्रोबायोटिक या फर्मेंटेड फूड या हाई फाइबर डाइट ओमेगा 3, इन अगर आप इसको इनटेक करते हैं तो आप अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, जो फूड के जरिए हम लोग इलाज करते, एक तो आपको मसला हुआ, आपने मेडिसिन ले ली, ये इंस्टेंट इलाज है, आप उसी वक्त आपको फायदा हो जाता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है। थोड़ी देर बाद फिर आपको वो मसला हो रहा होता है अगले दिन। आप अगर चाहते हैं कि आप अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करें तो उसमें आपको जो ये डाइटरी चेंजिंग्स है ये रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेंगी। यानी कि अगर आपको मैं बताऊं, आप जो हाई फाइबर डाइट है यानी सलाद वगैरह वो डेली कंज्यूम करना शुरू कर दें दोपहर में। यानी दोपहर में जहां आपकी एक प्लेट सालन की होती है वहां एक प्लेट आप जो है वो सलाद की भी रख लें। इसी तरह आप जो है वो अगर आप ये ड्राई फ्रूट्स का यूज करना चाहते हैं, आप इसका कोई टाइम रख लें या नाश्ते के टाइम कर लें इसको या डिनर के टाइम कर लें। अब जैसे मौसम है सर्दियां, तो आप फिश को कंज्यूम कर सकते हैं और बाकी दही को आप दोपहर में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आपको चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये ऐसे नहीं होगा कि आपने एक दिन दही खा ली फिर 3 दिन आपको याद नहीं रहा, तो फिर उस तरह रिजल्ट्स नहीं आते। तो कोशिश करें अपनी जो रूटीन है, अपनी जो लाइफ है उसको थोड़ा बैलेंस करें। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग जो भी नॉर्मली अगर प्रॉपरली स्टूल पास ना हो तो मूड खराब हो जाता है, इंसान फ्रेश फील नहीं करता। तो ये जो गट है आपकी डायरेक्टली मूड पे डिपेंड, आपको जो है मूड को इफेक्ट करती है। तो एक हेल्दी मूड भी हमारी गट हेल्थ पे डिपेंड करता है। तो बेहतर है कि आप जो है अपनी गट को लेकर सीरियस हो और इसमें जो चेंजिंग्स मैंने बताई हैं उसको आप करें। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें। बी हेल्दी, बी प्रोडक्टिव।